दोस्तों, पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर एशिया कप 2025 एक ऐसी चीज है जो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है और एक ऐसी चीज है जो शायद बहुत से लोगों से, क्रिकेट फैन से, एक्स क्रिकेटर्स से एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से अभी तक हजम नहीं हुआ है। एंड आप देख रहे हैं अभी तक उस पर बातें चल रही हैं। एंड वो जो स्क्वाड हजम नहीं हुआ है उसकी वजह, वो दो बड़ी वजह ही हैं, एक बाबर और एक मोहम्मद रिजवान। उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफी सारे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स भी खफा हैं। एंड इसके अलावा फैंस की तो आप बात ही ना करें, उसकी वीडियो हम लोग पहले से कर चुके हैं कि क्या बातें थी उसमें, क्या चीजें थी। फिर आप एक्स प्लेयर्स को इवन देखने के वो किस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। राशिद लतीफ ने स्टेटमेंट दी कि बाबर आजम इवन ऑन वन लेग इज बेटर देन सलमान अली आगा एंड द होल टीम, विच इज क्वाइट डिसग्रेसफुल। इवन अगर आपको अपना पॉइंट पुट अप करना है, सो यू कुड हैव डन इट इन अ बेटर वे, लेकिन उन्होंने ये चूज किया। एनीवेज, कल के दिन एक टीवी शो हो रहा था ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस वाज सिटिंग ऑन दैट शो, और उन्होंने बोला कि लाजमी 3 चेंजेस होंगी इस स्क्वाड में, आप मुझसे गारंटी ले लें। ये 30 तारीख की आपकी डेडलाइन है एशिया कप की, यहां पे आप 3 चेंजेस पाकिस्तान के स्क्वाड में लाजमी करेंगे। एंड अगर ऐसा होता है, सो देखें, दैट विल बी मोस्ट डिसग्रेसफुल थिंग जो कि इस वक्त हो सकती है पाकिस्तानी करंट प्लेयर्स के साथ। अगर आपने अब इस स्क्वाड में कोई जाके छेड़छाड़ की ना, तो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये टीम एशिया कप में कुछ बेहतर कर पाए। एनीवेज, उस बात पे आते हैं जो शोएब अख्तर ने की एंड बाकी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जो कर रहे हैं। आप एक चीज नोट करें कि जब बाबर एंड रिजवान वर इन द टीम, सो यही सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के क्या कहते थे कि बाबर एंड रिजवान को टी20 नहीं खेलना चाहिए, इनकी जगह नहीं है। इवन बासित अली ऑन लाइव टेलीविजन ऑन ARY स्पोर्ट ड्यूरिंग द PSL ही सेड कि यहाँ पे टी20 करियर ऑफ रिजवान हैज एंडेड, यहाँ से रिजवान मजीद टी20 क्रिकेट नहीं खेलेगा, यहाँ से बाबर का भी टीम में आना मुश्किल है। सो अब जाके बाबर और रिजवान का एक्सक्लूजन आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? लेकिन एक चीज जो हर एक्स प्लेयर, हर फॉर्मर प्लेयर पुट अप करना चाह रहा है, वो बात यही है कि ऑन डाइसी विकेट्स ऑफ UAE, जहां पे स्पिन बहुत ज्यादा मसले करती है, वहां पे आपको एक टेक्निकली सॉलिड बैटर चाहिए इन कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए। एंड उसकी वजह से आपको बाबर और रिजवान दोनों को रखना चाहिए था, क्योंकि वो टेक्निकली सॉलिड है। एंड यहां तक की बात जो है ना, मैं भी मानता हूं कि जो विकेट्स हैं ये काफी ज्यादा डाइसी हैं एंड ये आपके बैटर्स को बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगी, बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं ये, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस बांग्लादेश भी दी थी ना, वो भी मुश्किल विकेट्स थी एंड वहां पे टेक्निक अच्छी नहीं है हमारे करंट लॉट की, सो वो स्ट्रगल किए थे उन्होंने वहां पे भी। सो सारे एक्स प्लेयर्स का पॉइंट यही है कि आपको अफगानिस्तान या इंडिया, जो जिनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो हिलने नहीं देंगे शारजा और दुबई जैसी कंडीशंस में, क्योंकि आपके पास कोई टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन इस वक्त मौजूद नहीं है इनटू द टीम। एंड सारे के सारे फॉर्मर प्लेयर्स करंटली यही पॉइंट रेज अप कर रहे हैं एंड मैं इस बात से काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं। एंड वो जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो मैं उसको मानता हूं, बिकॉज आप देखें कि आपको कंडीशंस के हिसाब से ही लड़के पिकअप करने चाहिए एंड पूरी दुनिया ही ऐसे ही करती है। आप देखेंगे मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान उठा के लेके गया साउथ अफ्रीका में, दूर दूर तक नाम नहीं था, बट साउथ अफ्रीकन कंडीशंस उसकी बॉलिंग स्टाइल को सूट करते थे। वहां पे अब्बास को आप लेके गए एंड अब्बास ऑलमोस्ट वॉन यूर टेस्ट मैच देयर, एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच आपको उसने ऑलमोस्ट तने तना जितवा दिया था। जिस तरीके का वो बॉलर है, इन जैसी कंडीशंस में बहुत करामत है। सो ये जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली टर्म होती है, ये इसीलिए होती है कि आप कंडीशंस के हिसाब से टीम बनाएं एंड मैं भी इस पे इत्तेफाक करता हूं। बाबर एंड रिजवान को आप रूल आउट ना करें, भले आप उन्हें बोलें कि यार जब तुम्हारा रोल आएगा ना तब हम तुम्हें बुला लेंगे, अभी के लिए हमारा रोल या हमारा एम कुछ और है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में गेम्स हो रहे हैं या ऐसी कंडीशंस में गेम हो रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि पाठे विकेट बनेंगे, बिल्कुल सीधे विकेट बनेंगे, वहां पे आप लेके जाएं हसन नवाज को, मोहम्मद हारिस को, इनको खिलाएं। आप देखें कि हारिस ने कितना ब्रिलियंट सेंचुरी मारी थी यहाँ पे वाइल्ड चेजिंग अगेंस्ट बांग्लादेश इन द 30-20। बिल्कुल वो ऐसे प्लेयर्स हैं जहां पे विकेट सीधी होगी, जहां पे बॉलिंग लाइनअप अच्छी भी हो भले और विकेट उनको सीधा मिले, सो उतने केपेबल हैं वो लोग कि वहां पे स्कोर कर सकें। लेकिन असल टेस्ट देखें आप उनका तभी होगा जब आपके सामने विकेट जो है ना वो थोड़ा सा टैकी हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा स्पिन करता हुआ ग्रिपिंग विकेट हो, एंड वही सारी कंडीशंस ना आपको यूएई में मिलेंगी। सो ये एक बड़ा टेस्ट है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, अब अगर आप बाबर एंड रिजवान के इंक्लूजन के इतने ही हामी थे, सो ये बातें आपको पहले से ही करनी चाहिए थी। नाउ व्हेन द स्क्वाड हैज बीन डिसाइडेड, एंड यही स्क्वाड तकरीबन पिछले 2 से 3 माह से आपके लिए क्रिकेट खेल रहा है। इसने 3 सीरीजेस खेली हैं, जिसमें से 2 जीती हैं और 1 सीरीज हारी है। और अब फाइनली जाके आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लड़के थोड़ा सा सेट एंड होते जा रहे हैं। सो आप बाबर एंड रिजवान को विदाउट एनी परफॉर्मेंस, पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है, एंड
जो वो प्लेयर जो आपके प्लान में ही नहीं थे 3 सीरीज से, आप उनको डायरेक्टली एक बड़े इवेंट में कैसे लाके सर पे मुसल्लत कर सकते हो यंग प्लेयर्स के। इवन अगर बाबर एंड रिजवान आ जाते हैं तो वो किसकी जगह खेलेंगे, सबसे बड़ा सवाल मेरा एक्स प्लेयर्स से यही है। आई नो दे आर टॉकिंग गुड, यानी यहाँ पे ये बात जो है कि बाबर को होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। कंडीशंस को अगर मैं एनालाइज करूं, बिल्कुल मुझे भी यही समझ आता है कि यार एक ऐसा बैटर जो आपकी बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे दे और थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट हो, उसको होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है सबसे कि किसकी जगह होना चाहिए, ये तो आप मुझे बता दें। साइम अयूब की जगह जिसने परफॉर्मेंस दी है लास्ट सीरीज में 250 किए हैं, या साफजादा फरहान की जगह जिसने लास्ट 6 मैचेस में 3 मैन ऑफ द मैच जीते हैं, या फखर जमान जैसे बड़े प्लेयर को बाहर बिठाएंगे, या मोहम्मद हारिस को बाहर बिठाएंगे जिसने सेंचुरी मारी हुई है यहाँ पे आपके थर्ड T20 में अगेंस्ट बांग्लादेश, या फिर आप कप्तान सलमान अली आ गई पत्ता साफ करके उनको ले आएंगे। तो ये आपके मैंने आपको टॉप 5 गिनवा दिए हैं। एडिंग टू इट हसन नवाज जिस तरीके की फॉर्म में है, कितना ब्रिलियंट प्लेयर लग रहा है वो, लास्ट 3 आपकी सीरीजेस में कितना जबरदस्त उसने अपने आप को अडेप्ट किया। जब से वो मिडिल ऑर्डर में आया है उसने आपको बड़ी क्रूशियल बारियां खेल के दी हैं। सो क्या आप उसको बिठा दोगे? तो ये सारे सवाल आपके सामने होने चाहिए कि यार अगर मैं बाबर एंड रिजवान को लेके आता हूं, सो हु विल बी द वन हु विल बी सिटिंग ऑन द बेंच। बाबर आजम अगर आते हैं सो किसकी जगह आएंगे, मोहम्मद रिजवान अगर आते हैं सो किसकी जगह आएंगे, और क्या इनके आने से अगर आप इनको ड्रॉप कर देते हो इनटू द 11, आप इनको लेके आ जाते हो किसी भी तरह से, तो क्या इनके आने से आपका टीम कॉम्बिनेशन खराब नहीं होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है एंड इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल खराब होगा। एक टीम बनने के लिए काफी टाइम लगता है। सलमान अली आगा ने बिल्कुल नए लड़कों से एक टीम बनाने की कोशिश की है, इन सारे के सारे सेलेक्टर्स ने एक बिल्कुल नए लड़कों से टीम बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, एंड 3 सीरीजेस का टाइम इनको दिया, जिसमें आप देखें कि जब पहली सीरीज अंडर सलमान अली आगा पाकिस्तान खेलने गया इन न्यूजीलैंड, तो कितना स्ट्रगल किया इन लोगों ने, क्योंकि वहां की कंडीशंस काफी ज्यादा डिफरेंट थी। सारे लड़के पहली पहली दफा गए थे खेलने के लिए एंड वहां पे आप सीरीज बिल्कुल ऐसे हारे जैसे कोई गली के बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद आपने PSL खेला घर में आके, वहां से लड़कों ने अपनी झलक दिखाई, अपनी फॉर्म दिखाई, अगेंस्ट बांग्लादेश खेला, आप वहां पे सीरीज जीते। आपने उस सीरीज को ये बोल के निगलेक्ट कर दिया कि ये बहुत बेकार टीम थी या आपकी ये होम कंडीशंस थी। देन आप बांग्लादेश जाते हैं, वहां पे 2-1 हारते हैं, एंड उसी टीम को जिसको आप बेकार टीम कह रहे थे जब आप हारे थे उससे सीरीज, उसी टीम से जब पाकिस्तान सीरीज हारा, और वहां पे जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, कुछ दो तो हैं, वो हम सबको पता है, नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये हाल है इनका जब मुश्किल कंडीशंस आती हैं। ठीक है चलें, लेकिन बांग्लादेश से ज्यादा मुश्किल सीरीज वेस्ट इंडीज की सीरीज थी। वेस्ट इंडीज को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, T20 से T20 उनका फॉर्मेट है, भले कोई नया लड़का भी होना, वो T20 में कितना कड़क होता है वेस्ट इंडीज में वो हमें पता है। वेस्ट इंडियंस आर बॉर्न फॉर T20 क्रिकेट, जो उनका मसल मास होता है, जो उनकी पावर होती है, जो बॉलर्स भी इवन होते हैं आजकल तो कटर वेरिएशंस वो वाले सारे बॉलर्स हैं, सो वो बहुत तगड़ी टीम थी आपकी एंड उनके हिसाब से ही कंडीशंस थी। वहां पे जाके जो पाकिस्तान सीरीज जीता है, दैट वाज अ इंपॉर्टेंट विन फॉर सलमान अली आगा व्हिच वुड हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड मैं ये समझता हूं जो मोमेंटम पाकिस्तान T20 टीम ने वहां से लिया था उसी को ही कंटिन्यू करना था, एंड उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको ये इंश्योर करना था कि यार जिन लड़कों ने उस सीरीज में परफॉर्म किया है उनको आप एज इट इज वहां पे एशिया कप में भी मौका दें। ऐसा ना हो जैसे आपने 2024 के वर्ल्ड कप में किया था, आपके पास प्लान में जो लड़के थे आपने उनको बाहर किया, आप 2 पैराशूट एंट्री से लेके आ गए इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर को, जिसकी वजह से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ा, एंड उसके साथ साथ जो लड़के आपके प्लान में पिछले 2 से 2.5 साल से T20 क्रिकेट खेल रहे थे उनको आपको बाहर करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बर्बाद हुआ। उस्मान खान की पैराशूट एंट्री हुई, उससे परफॉर्म नहीं हुआ, वो बाहर। 2 लड़के जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद ही रिटायरमेंट ले ली, इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर। सो पाकिस्तान ने जो अब स्क्वाड भेज दिया है ये अनाउंस हो चुका है, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि यार इसको अब सपोर्ट कर लो। जो भी चीज है, जो भी तनकीद है, जो भी करना है यार प्लीज एशिया कप के बाद, एशिया कप के दौरान भी नहीं, एशिया कप के दौरान इवन अगर पाकिस्तान हारता है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैच पे बात करेंगे, किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज इधर नहीं करेंगे। एशिया कप के बाद परफॉर्मेंस एक दफा आ जाने दो, सबको एनालाइज करेंगे, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स के ऊपर। यार अभी जो है ना इन लड़कों को हमारी जरूरत है, हमारी सपोर्ट की जरूरत है। ये टीम जो है ना बहुत बहुत मुश्किल से बनती है, एंड अब अगर कोई उम्मीद हमें लग रही है ना, सो प्लीज
थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र रख लें। हमने 8 टूर्नामेंट वहां पे भी तो इंतजार किया है ना, एक टूर्नामेंट ही सही यहाँ पे हम लोग खेलवा के देख सकते हैं इन लोगों को। मुझे पता है मुश्किल कंडीशंस है, मुझे पता है अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन हमारे लड़के अगर यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिबली खेलें सो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान अगर ट्राई सीरीज जीतता है ना, सो एशिया कप के लिए पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा उरूज पे होगा। एंड ट्राई सीरीज इंपॉर्टेंट है, दोनों टीम्स अच्छी हैं, हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशंस जो होती है ना शारजा वाली, स्पेशली शारजा वाली कंडीशन जो है स्पेशली 140 150 मैच विनिंग टोटल है। एंड अभी हम लोग 11 के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में आपके सामने आएगी। उसमें जब हम लोग 11 डिस्कस करेंगे, शारजा एंड दुबई की अलग करेंगे, उसमें सारी की सारी कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स की। सो मेरे ख्याल से 140 150 वाले मैचेस होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो आपका रोल आता है ना, वो सलमान अली आगा का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि वो है साइम अय्यूब है। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, ठीक है। सो इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आएगी कि स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे, एंड स्पेशली हसन नवाज के ऊपर भी, क्योंकि हसन नवाज इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। जो वो सामने छक्के मारता है ना स्पिन को, वो वहां से स्पिनर्स का मोमेंटम ब्रेक कर सकता है। एंड उसने, मैं आपको बताऊं कि कल पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच हुआ है दुबई में, हसन नवाज ने वहां पे भी 50 किया है। सो हसन नवाज इन वेरी रेड हॉट फॉर्म, एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि यार ये लड़के जो है ना, अब जो है अब बात करने की जरूरत नहीं है, अब स्क्वाड चेंज भी नहीं होगा ना, तो स्क्वाड चेंज होगा, यही स्क्वाड आपका एशिया कप के लिए। सो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, एशिया कप से आने दें, उसके बाद इनके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।